इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। चैम्पियंस कप 2025 के सिलसिले में इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का कमबैक स्टेज हो रहा है और इस सिलसिले में इकबाल स्टेडियम में तमाम तर तैयारियों का काम जारी है और तैयारियों के साथ साथ इकबाल स्टेडियम की रेनोवेशन और स्टेडियम की वेन्यूज़ की स्टेडियम की सीट्स को बेहतर अंदाज से देखभाल करने का काम भी शुरू किया गया है। इस वक्त हम इकबाल स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं वहाँ के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इन स्टैंड्स में मोस्ट ऑफ द स्टैंड्स ऐसे हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। यानी इकबाल स्टेडियम के सिर्फ 2 ही स्टैंड्स में बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, जबकि इसके अलावा चैम्पियंस कप में 5 जो टीम शरीक हैं वो वक्तन फ़वक्तन इकबाल स्टेडियम में मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेती हैं। ये इकबाल स्टेडियम की मेन बिल्डिंग है जहाँ पर दोनों टीम्स के पवेलियन हैं, इसके अलावा कमेंटेटर्स के बैठने की जगह है, जबकि इसके अलावा आउटफील्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है क्योंकि यकीनी तौर पर बहुत काम किया गया है इकबाल स्टेडियम को मेंटेन करने के लिए और इसमें जो क्रिकेट है उसके कमबैक के लिए। कुछ स्टैंड्स के हवाले से अगर आपसे बात करते हैं तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्टेडियम में सिर्फ 2 इनक्लोजर्स ऐसे हैं जहां परमानेंट चेयर्स लगी हुई हैं। इसके अलावा बाकी इनक्लोजर्स में बैठने के लिए जो है वो सिर्फ थड़े ही मौजूद हैं या कोई प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। इकबाल स्टेडियम का हिस्टोरिकली शुमार पाकिस्तान के उन वेन्यूज़ में होता है जहाँ पर हमेशा से क्राउड बड़ी तादाद में आता है, चाहे पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो या उसके बाद यहाँ पर हायर T20 और फैसल बैंक T20 के मैचेस हो। हमेशा फैसलाबाद ने बड़ी तादाद में क्रिकेट को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स को चेयर किया है और यही आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इन एक्शन है इस टूर्नामेंट में। बाकी ये लायलपुर हॉल है जिसे आप कह सकते हैं कि ये मीडिया सेंटर बिल्डिंग है जिसके हालात कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे। हमने आपसे कुछ दिन पहले भी इसकी विजुअल्स आपके साथ शेयर किए थे कि ये इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की ये जो लायलपुर हॉल वाली साइड थी बिल्कुल यहाँ के मखदूश हालात थे। बिल्डिंग के अंदर भी जो है वो कुछ इतने अच्छे इंतज़ामात नहीं थे, लेकिन अब जनाब इस मीडिया सेंटर को भी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर कोई लगभग 20 से 25 बंदे इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के काम को देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा शटरिंग का, इसके अलावा जो तमाम तर बोर्ड्स बनाने का सामान है वो भी इस बिल्डिंग में मौजूद है। तो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं जनाब। ये मीडिया सेंटर बिल्डिंग के अंदर के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है। अभी लगभग 2 से 3 दिन जो हैं वो बाकी हैं, बल्कि इससे ज़्यादा कोई लगभग 4-5 दिन जो है वो टूर्नामेंट के शुरू होने में बाकी हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होगा ये मीडिया सेंटर एंड के अंदर जो है इस मीडिया सेंटर के अंदर आपको बैठने के लिए बेहतर सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा और ये जो कुर्सियाँ और मेज़ तमाम तर बिल्कुल डिसऑर्डर किस्म की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, ये सब कुछ अरेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कुछ व्यू की बात करें, मीडिया सेंटर एंड से अगर दिखने वाला व्यू हो तो क्या ज़बरदस्त व्यू है जनाब। बिल्कुल आप अपने बॉलर्स आर्म के पीछे से आप मैच देखें और मैच एंजॉय करें। तो मीडिया सेंटर पाकिस्तान के कुछ बेहतरीन मीडिया सेंटर्स में फैसलाबाद के इस मीडिया सेंटर का शुमार होता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में रेनोवेशन का काम चल रहा है। चूँकि फैसलाबाद स्टेडियम ने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी होस्ट नहीं की सिंस 2008, तो ये वेन्यू काफ़ी टाइम तक बंद पड़ा रहा है। यहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से बहुत खस्ता हाल था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ वेन्यूज़ में क्रिकेट को शिफ्ट कर रहे हैं विद द लाइक्स ऑफ मुल्तान, फैसलाबाद। ये बहुत ज़बरदस्त है। जितने आप क्रिकेटिंग सेंटर्स बढ़ाएंगे अपने मुल्क में उतना ही जो है वो क्रिकेट का भी फ़ायदा है और उतना लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी। तो ये कुछ लायलपुर हॉल के बाहर के मनाजिर हैं। आप देखें कि ये यहाँ पर बड़ी तादाद में लेबर भी लगी हुई है और वो काम को जो है वो बेहतर अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम ने अब से 4 दिन बाद 17 दिन पर मुश्तमिल चैम्पियंस कप होस्ट करना है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी द लाइक्स ऑफ बाबर आजम, शाहीन, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, साउद शकील, सरफराज अहमद, ये तमाम तर बड़े नाम आपको इन एक्शन दिखाई देंगे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। और यकीनी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए अपने प्लेयर्स को लिस्ट डे फॉर्मेट या 50 ओवर फॉर्मेट की तैयारी करवाने के लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद करवा रहा है। तो जनाब फैसलाबाद से अगर आपका ताल्लुक़ है या आप पंजाब के किसी भी इलाके में रहते हैं तो आप ज़रूर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का रुख करें। बेहतरीन विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टेडियम कम ग्राउंड ज़्यादा है एंड व्हेन आई से ग्राउंड तो इसका मतलब ये है कि आप एक्शन से काफ़ी करीब होकर मैच देख सकते हैं। ये खूबसूरत इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार है, इसको मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है। यहाँ पर रेनोवेशन का काम कुछ हद तक अभी भी जारी है और कुछ हद तक काम को मुकम्मल कर लिया गया है। तो ये जनाब इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से लेटेस्ट अपडेट थी, जहाँ तैयारियाँ
अब मुकम्मल कर ली गई हैं चैम्पियंस कप 2025 को होस्ट करने के लिए। और यकीनी तौर पर ये एक पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें एक नया बाब रकम हो रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप 5 टीम्स पर मुश्तमिल एक 50 ओवर टूर्नामेंट से अपने डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़ कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना है जनाब कि फैसलाबाद में किस किस्म की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्क्रीन्स जो हैं वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप स्टेडियम में मौजूद LED स्कोरबोर्ड्स देखें तो ये बिल्कुल रावलपिंडी स्टेडियम या फिर लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से ही मिलते जुलता मैनुअल स्कोरबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड दोनों जो हैं LED बोर्ड, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये रावलपिंडी स्टेडियम को रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना है और इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम देखें तो वहाँ पर स्टेडियम में लोगों के लिए फैसिलिटीज़ या लोगों के विजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जनाब लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम से। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि हम आपके सवालात का जवाब भी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।